फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 25 तक। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसके पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों के भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता है, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओगे। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। जय घोष। हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। वहां से विदा होकर यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरूफिनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से
अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने आदम के लिए एक सहयोगी को बनाया। ईश्वर ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए ईश्वर ने आदम को सुलाकर उसकी एक पसली निकालकर एक नारी को, एक स्त्री को बनाया। और आदम बहुत खुश होकर कहता है, आदि मानव कहता है, यह मेरी हड्डियों की हड्डी है, यह मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा, और यह नर से निकाली गई है। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि वे दोनों नंगे थे और वे लाज अनुभव नहीं करते थे। कहने का मतलब वे एक दूसरे के प्रति खुले मन से जीवन बिताते थे। वे आपस में सहयोगी थे, प्यार करते थे। और इन पाठों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा ईश्वर दिखाना चाहता है कि मनुष्य अपने लिए एक पत्नी को रखें और विवाह का बंधन, विवाह का रिश्ता परम पवित्र है। हम लोग जानवर नहीं है। जानवरों में आदम के लिए कोई सहयोगी नहीं था, पत्नी के रूप में कोई नहीं था। एक मनुष्य के लिए एक स्त्री जरूरी है, एक परिवार की नींव है, और उस परिवार से बच्चे बनते हैं और समाज का निर्माण होता है। और इसको लेकर यीशु ने खुद लोगों को समझाया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में कि जब यीशु से पूछा कि एक व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है, तो यीशु मना करते हैं। यीशु बोलते हैं, वैसा नहीं है। तलाक, शादी को तोड़ना ईश्वर की इच्छा नहीं है। पत्नी को त्याग देना उचित नहीं है। ईश्वर की इच्छा है कि वे एक साथ रहे, एक शरीर के रूप में एक साथ मरने तक जीवन बिताए, क्योंकि ईश्वर ने जो जोड़ा है उसको मनुष्य अलग नहीं करे। और यीशु के शिष्य लोग, आदिम कलीसिया के लोगों ने यीशु की बात मानी। उत्पत्ति ग्रंथ का जो मतलब, परिवार का मतलब उन्होंने समझ लिया था। संत पौलुस अपने पत्रों में, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में या इफिसियों के नाम पत्र में ये सब समझाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पत्र से, इसी तरह पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया।
आगे वे लिखते हैं, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। तो संत पौलुस यीशु और कलीसिया विश्वासियों के समुदाय को इसी तरह समझते हैं। यीशु कलीसिया के सिर है, कलीसिया यीशु के शरीर है। दोनों में तालमेल रहता है, रिश्ता रहता है। इस रहस्य को लेकर संत पौलुस हमको समझाते हैं, परिवार के लोगों को समझाते हैं कि पति परिवार के सिर है और पत्नी उस पति का शरीर है। एक बार एक प्रचारक फादर हमसे बोल रहे थे कि उन्होंने एक महिला से बात की, वो पढ़ी लिखी ईसाई महिला है और वो बोलती है संत पौलुस स्त्री विरोधी है। तो फादर ने पूछा क्यों? तो बोलते हैं पौलुस ने जो लिखा है ये सब स्त्री विरोधी बातें हैं। तो फादर ने कहा आपका बाइबल है? बाइबल है, बाइबल तो दिया। फादर ने बाइबल खोला तो उसमें संत पौलुस का पत्र नहीं है। तो फादर ने पूछा क्या हो गया, इस बाइबल में यह पत्र नहीं है? तो महिला बोलती है मैंने उसको फाड़ करके फेंक दिया। क्यों? क्योंकि संत पौलुस बुरी बातों को सिखाते हैं। तो फादर ने पूछा कौन सी बुरी बात? तो यह वचन बोलते हुए वो महिला विरोध करती है, क्या पुरुष हमारे सिर, हमको कोई सिर नहीं है क्या? महिलाओं को सिर नहीं है क्या? तो फादर ने उनको समझाया, देखिए एक सिर कितना भी बड़ा हो, हाथी का भी हो, शरीर नहीं है, उस सिर से क्या फायदा? वो जमीन पर पड़ा रहेगा, उसे कोई फायदा नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। और वो सिर अकेला नहीं चलेगा, उसको एक कंधा चाहिए, एक गला चाहिए, गर्दन चाहिए, तभी वो बैठेगा सिर के स्थान पर। और कोई शरीर बोलता है हमको सिर नहीं चाहिए, तो शरीर अकेला नहीं चलेगा, वो भी बेकार हो जाएगा। जब यीशु या जब संत पौलुस या अन्य प्रेरित पेतरुस जैसे लोग पति पत्नी के रिश्ते को समझाते हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में तालमेल होना है। शरीर का पूरा हिस्सा सिर नहीं है, या सिर का पूरा हिस्सा वो कंप्लीट हो जाएगा शरीर लेकर के। दोनों में तालमेल होना है, तभी एक परिवार बनेगा। तो महिला धीरे धीरे समझने लगी कि एक रिश्ते की बात है और उस रिश्ते के पीछे कलीसिया और यीशु का रिश्ता है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 14 में कि कोई भी अपने लिए नहीं जीता है, कोई भी अपने लिए नहीं मरता है। यदि हम जीते हैं या यदि हम मर जाते हैं तो हम यीशु के लिए, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं। आखिर हमको प्रभु के पास जाना है और उसके दरमियान हमको समझना है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा निवास करता है। यीशु हमारे सिर है, यीशु हमको संचालित करते हैं। और उसी तरह एक परिवार में भी पति को संचालन करना है, पत्नी को पूरा पूरा सपोर्ट देना है। दोनों मिलकर के वो परिवार चलाए, ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजनाएं है। इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, विश्वासियों का समुदाय हो या अन्य समुदाय में, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे अन्याय अत्याचार महिलाओं के ऊपर होता है। यह ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। हमको समझना है
पति हो या पत्नी, पुरुष हो या स्त्री, ये सब समाज में अभिन्न अंग है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे को आदर दें, एक दूसरे की सहायता करें, यही ईश्वर चाहता है। तो इतने सारे अन्याय, अत्याचार, शोषण के पीछे एक विचारधारा है कि महिलाएं उपभोग का सामान है, उपभोग की वस्तु है। नहीं, वे मनुष्य हैं, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की संतान बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम यह कृपा मांगते हैं कि ईश्वर ने जिस विचार के साथ, जिस प्रेम के साथ आदम हेवा को बनाया, उसी विश्वास के साथ, उसी भक्ति और प्रेम के साथ हम लोग परिवार में जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि यीशु ने एक कनानी स्त्री की बेटी को अपदूत से मुक्त किया। यह चंगाई तो है, अपदूत से मुक्ति तो है, लेकिन उससे बढ़कर यह एक दृष्टांत है, कार्य के द्वारा एक दृष्टांत है। नबियों के ग्रंथों में अक्सर हम लोग देखते हैं ईश्वर इसी तरह कुछ कार्य करके, दृष्टांत के रूप में कुछ कार्य करके लोगों को सिखाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यजकेल नबी के ग्रंथ में अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर नबी से कहता है एक नगर बनाओ, ईटा से एक नगर का निर्माण करके और उसके बगल में लेट जाओ, करवट बदलो और उसके द्वारा भविष्यवाणी करो कि इस्राएल का सर्वनाश होगा। तो यीशु इसी तरह कई दृष्टांत करते हैं, बातों के अलावा कार्य के द्वारा दिखाते हैं। हम जानते हैं कि एक अंजीर के पेड़ को यीशु ने श्राप दिया और वह जड़ से पूरा सूख गया। वह न केवल एक चमत्कार बल्कि एक दृष्टांत भी है। उसी तरह इस कनानी स्त्री को यीशु ने मौका दिया अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यीशु बहुत कठोर दिल के आदमी हैं। ऐसा नहीं है। इस दृष्टांत के, इस कार्य के पहले हम लोग पढ़ते हैं यीशु का टेंशन, तनाव फरीसियों से, उनके विचारधाराओं से संघर्ष है, विश्वास की कमी है। अपने देश के लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया, इसलिए यीशु अपने शिष्यों को लेकर के कनान देश में, सीदोन और तीरुस देश में ले जाकर के सिखाया। क्या सिखाया? कि यहाँ की जनता कनानी है, बाइबल के आधार पर श्रापित है, फिर भी उनका विश्वास महत्वपूर्ण है। एक स्त्री जिसकी बेटी अपदूत से पीड़ित थी, यीशु के पास आई, यीशु के चरणों पर गिर कर प्रार्थना की। तुरंत यीशु ने कुछ नहीं बताया। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ते हैं, 3 बार यीशु ने उसका एक तरफ से तिरस्कार किया। यीशु ने बताया पहले अपने बच्चों को, इस्राएलियों को वचन सुनाने दो, और वो महिला छोड़ती नहीं है। तो यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। तो यह पिल्ला या कुत्ता का मतलब है एक गैर यहूदी या पाप में रहने वाले लोग। वो महिला स्वीकार करती है, मैं तो गैर यहूदी हूँ, मैं तो पापिनी हूँ, लेकिन पिल्लों को जो टेबल के नीचे गिरने वाले चूर तो मिलते हैं।
तो यीशु ने कहा, इस विश्वास के कारण, तुम ऐसे कहने के कारण तुम्हारी बेटी को चंगाई मिली है और वास्तव में वो लड़की चंगी होगी। यीशु अपने शिष्यों को क्या सिखा रहे थे? यीशु सिखा रहे थे कि इस्राएल के लोग, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक समय आएगा आपको इस्राएल से समारिया होकर गैर यहूदी देशों में जाकर सुसमाचार सुनाना होगा। उस समय बहुत सारे लोग विश्वासी बनेंगे। यह कनानी स्त्री एक प्रतीक है, आने वाले विश्वासी समुदाय का प्रतीक है। वे यीशु में विश्वास करेंगे और यीशु में अडिग रहेंगे। वास्तव में वैसा ही हुआ है। उनके चलते आप और मैं, हम सब यीशु के भक्त बने। कई मिशनरियों के कारण, गैर यहूदियों के बीच में प्रवचन के कारण हम सब यीशु के भक्त बने। इस कार्य के द्वारा प्रभु ने जो दृष्टांत सुनाया या दिखाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के समान गैर यहूदियों के पास जाए, उनको सुसमाचार सुना सके। हे पिता ईश्वर, है प्रभु यीशु, है पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पाठों के लिए, पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के समान गैर यहूदियों के पास, गैर ईसाइयों के पास जाकर सुसमाचार सुना सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।